And good morning, dear students. In today's class, we are going to start with a new topic, and that is enthalpy. So, enthalpy का बेटा सिंबल H होता है. Heat content of system at constant pressure is known as enthalpy. अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो डेल ऑफ H दैट इज इक्वल टू डेल E प्लस डेल्टा Ng ऑफ RT. आइडियल गैस है तो RT. दूसरा फॉर्मूला H इज इक्वल टू U प्लस PV वेयर H इज कैलकुलेटेड इन जूल और kg पर मोल. U इज इंटरनल एनर्जी. प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल, कोई पिस्टन जब किसी बॉडी को प्रेस करता है तो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई होता है, तो एक्सटर्नल प्रेशर को हम P एक्सटर्नल से कैलकुलेट करते हैं या डिनोट करते हैं. V इज़ यूज्ड फॉर द वॉल्यूम. सपोज आपको हीट निकालना हो किसी एंथैल्पी का, तो उसका निकालने का जो तरीका होता है या जो जो चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड होती हैं वो होती हैं इंटरनल एनर्जी. मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, उनकी इंटरनल एनर्जी हमें पता लगानी होगी, प्लस वो सिस्टम पे जिसका इंटरनल एनर्जी या एंथैल्पी हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर एक्चुअल में कितना प्रेशर लगा या कितना वॉल्यूम था उस एम्प्टी स्पेस पे जिस पे एंथैल्पी ने या हीट ने वर्क किया, उसको मेज़र करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है. तो इन दोनों से हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है डेल्टा H. देखिए डेल्टा H इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल ऑफ PV. PV क्यों? क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम में क्या चेंजेस हो रहे हैं एंथैल्पी में वो कैलकुलेट करेंगे. हो सकता है दो सिस्टम हो तो P1 V1 P2 V2 ऐसे प्रेशर हो जाए, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल U प्लस P के जगह P2 V के जगह V2, क्योंकि एक सिस्टम का ये प्रेशर है माइनस कर देंगे दूसरे सिस्टम के प्रेशर से P1 V1. कब ऐसा होगा? जब प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर वेरिएबल. जब वेरिएबल होंगे तब. अगर कह दिया कांस्टेंट है तो PV एक ही होगा, प्रेशर और वॉल्यूम एक ही का होगा, तो हम डायरेक्ट उठा के रख देंगे. अब यहाँ से दो केसेस बन जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट की बात करें तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब क्या होगा? यहाँ पे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल U प्लस वॉल्यूम था हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम को मैंने बाहर कर दिया डेल P. ठीक है. अगर कांस्टेंट प्रेशर हो गया तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल U प्लस प्रेशर कांस्टेंट P देखिए बाहर हो गया डेल V. ये P2 V2 नहीं, जो चीज़ कांस्टेंट था वो बाहर, उसके जगह जिसमें चेंज हो रहा था तो उसको डेल V. इसमें चेंज हो रहा था, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट था तो प्रेशर में चेंज हो रहा है डेल P. यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज होगा तो डेल V. समझ रहे हैं? तो ये दो फार्मूला भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. नोट करते चलिएगा जितने फॉर्मूलेज आ रहे हैं सबको. एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग. कह रहा है अ नॉन आइडियल गैस गोज फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2. पहली स्टेट से दूसरी स्टेट में एक नॉन आइडियल गैस जा रही है जिसका कि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 3 लीटर है और 95 केल्विन इसका टेम्परेचर है. जब स्टेट 1 से स्टेट 2 में गई तो 4 ATM का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा, 5 लीटर हो गई एंड 245 केल्विन इसका टेम्परेचर था. फाइंड करना है डेल्टा H ऑफ डेल्टा E एंड डेल्टा इज इक्वल टू 30 एटमॉस्फेयर लीटर. ये प्रोवाइडेड है. फॉर्मूला में पता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल ऑफ PV. ठीक है. अब एक स्टेट में देखिए हमारा क्या क्या दिया है, लीटर दिया है, टेम्परेचर दिया है, मतलब सब कुछ प्रोवाइडेड है. तो डेल्टा H इज इक्वल टू दो सिस्टम थे फर्स्ट और सेकंड, तो P2 V2 माइनस P1 V1 हो जाएगा. डेल U इज इक्वल टू डेल U तो मेरा 30 एटमॉस्फेयर दिया है, यहाँ लिख दिया मैंने. P2 कितना है? देखिए 5 है. P1 कितना है? सॉरी P2 एंड V2 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 20. माइनस कर दिया P1 V1. P1 इज 3 एंड 2, तो 3 2 ज़ा कितना हो गया 6. 20 माइनस 6 44. 30 प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 44. नाउ स्टूडेंट सी एंथैल्पी. फर्स्ट पॉइंट, एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन. वी कैन से एंथैल्पी डिपेंड ऑन द स्टेट विच सिंपली मीन्स दैट इज फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट. ठीक है. तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू enthalpy for the final state minus enthalpy for the initial state. Second point is enthalpy
इज अ साइक्लिक, अगर एंथैल्पी में साइक्लिक प्रोसेस आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। सपोज एक साइकिल रिपीट हो रही है एंड यू आर कैलकुलेटिंग एंथैल्पी। तो हम इससे पहले भी पढ़े थे कि साइक्लिक प्रोसेस में कुछ भी चीज़ें हम कैलकुलेट कर रहे थे तो उनका रिजल्ट 0 आ रहा था, तो एंथैल्पी में भी सेम ही होगा, 0 होगा। थर्ड इज एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके पहले भी हम लोगों ने एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखा था, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ एंथैल्पी की बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। चलिए अब समझते हैं। H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, एंथैल्पी इज इक्वल टू यू प्लस पी इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। स्मॉल चेंज इन एंथैल्पी अगर हम कैलकुलेट करें तो डेल H इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल ऑफ पी वी। अब डेल H जो होता है वो डेल क्यू पी के इक्वल है, मतलब डेल H को हम क्या लिख सकते हैं, दिस डेल H इज इक्वल टू डेल ऑफ यू प्लस डेल ऑफ पी वी। दिख रहा है, प्रेशर हमारा मान लीजिए एंथैल्पी में कांस्टेंट है तो प्रेशर को बाहर और वॉल्यूम हमारा चेंज होगा। उसी तरीके क्यूपी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, डेल ऑफ यू प्लस पी डेल वी। ठीक, इसको समझिएगा, इन दोनों से हमारा आ गया Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। ये हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसको बस याद रखिएगा। ऊपर की चीज़ें चाहे आप ना याद रखें क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। Q इज इक्वल टू एन सी डेल टी, N is number of moles of the gases, C is molar specific heat capacity, T is change in temperature, small change in temperature that is equal to del T। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था del U इज इक्वल टू del Q प्लस del W। अगर कांस्टेंट प्रेशर होगा तो del U क्या हो जाएगा, del QP माइनस ऑफ P एक्सटर्नल। ये भी हम लोगों ने रिलेशनशिप देखा था, दोनों रिलेशनशिप हमें याद है। तो डेल क्यू पी दैट इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पी वी। ये देखिए डेल क्यू पी, वही चीज़ मैंने लिख दिया है। अगर डेल क्यू पी इज इक्वल टू एन सी पी डेल टी है, डेल क्यू पी एन सी पी डेल टी है तो डेल एच क्या हो जाएगा, एन सी पी डेल्टा टी, क्योंकि एन क्यू पी और डेल्टा एच दोनों क्या हैं, इक्वल है। स्मॉल चेंज अगर हम बोले बहुत ही छोटा सा चेंज हो रहा है डेल्टा, तो डी ऑफ एच डी एच लिखा मैंने, तो एन सी पी डी टी हो जाएगा। सी पी हमने पहले ही पढ़ रखा है कि सी पी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, दैट इज इक्वल टू एफ बाई टू प्लस वन ऑफ आर। यहाँ तक क्लियर है, ये पुराना था ये न्यू है, इन तीनों को आपको याद करना है। नाउ वी आर कमिंग, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा वी इन आ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में डेल्टा एच और डेल्टा टी क्या वैल्यू रोल प्ले करते हैं, कंटेनिंग गैसेस रिएक्टेंट्स और गैसियस प्रोडक्ट और बोथ। और गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की बात करेंगे हम, सॉलिड ओलिड की नहीं, गैसियस। ठीक है, मैंने कहा कि डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पी वी, पुरानी इक्वेशन है, यहीं से आ गया। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल ऑफ एन आर टी। एन आर टी कैसे आ गया, हमें पता है दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो पी वी की जगह हम एन आर टी उठा के रख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल एच इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एच इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ यू प्लस डेल ऑफ एन जी, स्मॉल चेंज इन द गैसेस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चेंजेस जो हो रहा है गैसेस मॉलिक्यूल का वो, और आर टी तो हमारा कॉन्स्टेंट है क्योंकि जी गैस के लिए यूज़ हो रहा है, हम गैसेस की वैल्यू ले रहे हैं। चलिए इसको रब करिए। तो डेल्टा एन जी एक्चुअल में कैसे आप कैलकुलेट करोगे, डेल्टा एन जी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के कितने मोल हैं वो भी गैसियस स्टेट में, माइनस कर देंगे हम उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और वो भी गैसियस मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। कोई रिएक्शन देखिए हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं कैलकुलेट कर लेंगे। सो नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन एंथैल्पी। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ 2 moles of helium is heated at constant pressure from 0 डिग्री सेल्सियस to 50 डिग्री सेल्सियस। देख रहे हैं यहाँ पे हीट का चेंज हो रहा है, दैट मीन्स डेल्टा टी इज चेंजिंग। फाइंड क्या करना है हमें, एंथैल्पी में कितनी चेंज हुई। तो वी हैव द फॉर्मूला दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी।
N is the number of mole, Cp is the specific heat capacity at constant pressure, and delta T is the change in temperature, that is 50 डिग्री सेल्सियस। Cp का बेटा एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज Cp इज इक्वल टू F/2 + 1 ऑफ R। तो Cp की जगह मैंने उसको रख दिया है 2, नंबर ऑफ मोल्स 2 प्रोवाइडेड है, F/2 + 1 ऑफ R इंटू 50। यहाँ पे दिया हीलियम, मतलब गैस का जो मॉलिक्यूल है वो हीलियम है, एंड दिस इज मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक की वैल्यू 3 होती है, तो 3/2 + 1 दैट इज इक्वल टू 5/2 ऑफ R इंटू 50। R की वैल्यू होती है 8.314, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से क्या आ गया मेरा, डेल्टा H की वैल्यू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड डेल्टा H ग्रेटर देन del U और डेल्टा H लेस देन del U और डेल्टा H इक्वल टू del U। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, एक केमिकल रिएक्शन है N2 + 3H2 दैट इज इक्वल टू, और ये कैसा रिएक्शन है, ये वाइस वर्सा का रिएक्शन है, 2NH3 गैस। और हमें जब भी एंथैल्पी निकाल रहे होते हैं तो हमें गैस से ही मतलब होता है, वी ओनली कैलकुलेट फॉर द गैसेस मॉलिक्यूल, इस चीज़ को याद रखिएगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, del H इज इक्वल टू del U + डेल्टा NG/RT। डेल्टा NG कैसे निकालेंगे, डेल्टा NG जो होता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देखिए कितना है, प्रोडक्ट के साइड 2, तो 2 माइनस रिएक्टेंट के साइड 1 and 3 4, 2 - 4 दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 डेल्टा NG की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो देखिए मैंने यहाँ पे रख दिया -2 RT। अब del H को देखिए, ये माइनस, अगर del U में से -2 RT कर दें तो del H की वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो फर्स्ट वाला तो हमारा आ गया, दैट इज del H इज ग्रेटर देन del U। चलिए सेकंड रिएक्शन देखते हैं, H2 + Br2 गिव्स अस 2HBr। तीनों प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट जो है तीनों ये क्या है, गैसेस फॉर्म में। फॉर्मूला अभी हमारा वही है, del H इज इक्वल टू del U + डेल्टा NG/RT। वी आर नाउ गोइंग टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट के साइड 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, रिएक्टेंट में 1 हाइड्रोजन एंड 1 ब्रोमीन, 2 - 2 0 0 हो जाएगा डेल्टा NG की वैल्यू, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। Now coming to the third example, that is MgCO3 heated up MgO + CO2। यहाँ पे ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है CO2। हमने बोल रखा है कि बेटा गैसेस का हम केवल एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं और गैस को ही प्रायोरिटी देते हैं। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U + del NG/RT, दिस इज आवर फॉर्मूला। डेल्टा NG निकालेंगे तो यहाँ पे केवल प्रोडक्ट के साइड 1 है और यहाँ पे क्या है, 0 है, तो डेल्टा H इज ग्रेटर देन